हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज के हमारे इस वीडियो में मेरा एक रीसेंट ट्रेड है जो कि आज मैंने उसको क्लोज किया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसमें अर्निंग की वजह से गैप डाउन हुआ था ऑफ 9%। ठीक है, तो मैंने इसको कहाँ पे लिया था, कहाँ पे बेचा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरी क्या गलती थी वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, सो दैट इवन इन फ्यूचर मैं भी उसको रिपीट नहीं करूंगा एंड आपको भी लर्निंग मिलेगी कि भाई ऐसे इवेंट्स के टाइम दूर कैसे रहना है, या फिर अगर हो तो कैसे मैनेज करना है ट्रेड को। तो आपको इस वीडियो से बहुत और बढ़िया लर्निंग मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आप लर्न करोगे एंड तक। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सो ये है कैनरा रूबिको का चार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड मेरे दोनों इंडेक्स है। सो इस दिन पे क्या हुआ था, मैंने इस स्टॉक को थर्सडे के दिन 319.5 पे खरीदा था। एंड उस दिन पे हुआ क्या था कि ड्यू टू ग्लोबल उस हफ्ते का ये प्रॉपर मार्केट ओपनिंग हो रहा था उस दिन, ड्यू टू ग्लोबल न्यूज एंड ऑल। मार्केट अच्छा गैप अप खुलेगा करके मार्केट में नॉइस था। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला एंड उसी टाइम पे वॉच लिस्ट कोई भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, खुलते ही रेड आ गई थी सारी वॉच लिस्ट। सो मैंने ऑलमोस्ट 9:30 9:45 तक कोई भी ट्रेड पंच नहीं किया। जब ये स्टॉक इसका हाई ब्रेक करके करने लगा तब मुझे अलर्ट आया। तो मैंने जाके देखा, इसका वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं था, बट फिर भी पूरे वॉटिस में ये अकेला स्टॉक था जो कि फाइट करके ऑलमोस्ट 2-3% के ऊपर आ गया था। एंड जैसे ही इसने हाई क्रॉस किया तो मैंने सोचा कि ये बहुत टाइट हो गया, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट करके यहाँ से निकलेगा। भले आज ना निकले, 1-2 दिन बाद निकलेगा फॉर श्योर करके। तो मैंने 319.5 पे इसको खरीदा विद अ डे स्टॉप लॉस ऑफ 305। यहाँ पे देखोगे 305.6 था, मैंने 305 का एसएल रखा था अपने सिस्टम में। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन, ठीक है, इंडेक्स नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंडेक्स निफ्टी एंड ऑल ये दोनों नीचे आया। इस स्टॉक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 4% का इसने परफॉर्म किया। ठीक है, एंड मैंने सैटरडे जो कि हमारा वीडियो जर्नल 2 था, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं इसका उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन पे भी डाल दूंगा, सो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो मैंने उस दिन बोला था कि ये मैंने गलती कर दी कि मंडे को इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो मुझे इसको कैरी ओवर नहीं करना चाहिए था, मुझे क्लोज करने देना चाहिए था। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर बाई चांस ये गैप डाउन खुलता है तो मैं इसको निकाल दूंगा एंड अगर ऊपर जाता है तो होल्ड करूंगा फॉर दैट रीजन। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ये मंडे के दिन एक अच्छा मूव किया 4%। ठीक है, तो मेरी एंट्री से ये अगर मोटा मोटी अगर आप देखोगे, ठीक है, समवेयर हियर टू ऑलमोस्ट 11% की, 11% नहीं, ऑलमोस्ट हाई तक 11% गया था, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट 9.8, ऑलमोस्ट 10% के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, 10% की मैं प्रॉफिट में था मंडे के क्लोजिंग के टाइम पे। उस टाइम पे मुझे बाद में पता चला कि इसका रिजल्ट डे में नहीं था, इवनिंग में है। ठीक है, तो मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 3:15 के बाद मुझे पता चला। तब मैंने ये सोचा कि स्टॉक मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, मतलब चलने लगा है, ये टाइटनेस को ब्रेकआउट दे दिया है एंड अभी चल रहा है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें क्या हो सकता है कि गैप अप खुले अगले दिन एंड ये चले, या फिर मैंने दोनों सिनेरियो कंसिडर किया था, गैप अप एंड गैप डाउन। सो गैप अप में के सिनेरियो में मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट में रहूंगा, सो दैट इज उसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मैंने उसको होल्ड करूंगा करके मैंने सोचा था। बट उसका कॉन्ट्ररी मैंने एक और पॉइंट सोचा था कि मैं 10% के प्रॉफिट में हूं, बैठा हूं बाई एनी चांस। ठीक है, उस दिन पे मंडे के दिन मार्केट अच्छा था। आप अगर देखोगे आपके सारे वॉचलिस्ट के स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था ऑन दिस डे मंडे। इवन मार्केट भी अगर आप देखोगे गैप अप खुला एंड ऊपर बढ़िया गया था। करेक्ट, आप सभी का रिलेट कर पा रहे हो इस पॉइंट से। मार्केट अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि मार्केट अच्छा है, अगर न्यूज खराब आती है तो स्टॉक में भी 4 to 5 6% का गैप डाउन मार सकता है एंड बाद में रिकवर कर सकता है या नीचे जा सकता है। बट मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लूंगा करके मैंने सोचा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या हुआ कि इवनिंग में मैंने एक बार ट्विटर पे ऐसे ही सर्च किया कि भाई कैनरा रूबिको का रिजल्ट कैसा है। तो वहां पे कोई पोस्ट दिखा जिसमें खराब है करके रिजल्ट था। तो तब मुझे पता चल गया कि इट इज अ फॉर श्योर गैप डाउन टुडे। तो अगले दिन, आज के दिन, मतलब मैं जब ऑफिस में था तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये स्टॉक 909 पे, ठीक है, मार्केट ओपनिंग बिल 908 पे प्री ओपनिंग प्राइस ओपन होने के बाद 909 पे मैंने जब देखा तब मुझे पता चला कि ये स्टॉक डायरेक्टली 319 रुपीज के ओपनिंग प्राइस पे ओपन हो रहा है। तब मैंने इमीडिएटली अपना जो ट्रेलिंग एसेट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा था 320 के आसपास, तो उसको एडिट किया एंड डायरेक्टली 318 पे रख दिया।
कि जो खुल रहा है उसके ₹1 मैं नीचे जगह दूंगा कि अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 318 पे मैं निकल जाऊंगा। ओके, या फिर अगर ये गैप डाउन खुल के ऊपर चला जाता है तो मैं ऑब्वियसली इसको होल्ड करूंगा करके। ठीक है, ये मेरा साइकोलॉजी था 909 पे। फिर बाद में मार्क स्टॉक खुला कि जब ये 300, यहाँ पे देखो ओपनिंग प्राइस इज 319। ठीक है, ओपन हुआ एंड ओपन होते ही ये स्टार्टिंग में ऊपर जाने लगा। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया। जब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गया 320, 325, 326 का मैंने प्राइस देखा था चार्ट पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि इसमें मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। एक काम करता हूँ, इसका जो 318 का स्टॉप लॉस लगाया है उसको थोड़ा एडिट करके 319 पे रख देता हूँ, सो दैट मेरे जेब में से तो पैसा नहीं जाएगा। 319.5 पे मैंने लिया था, 319.5 पे लिया था, 319 पे मैं एग्जिट 19 पे एग्जिट कर जाऊंगा करके। तो हुआ क्या, ये ऊपर गया था, उस वजह से मैंने इसको थोड़ा होल्ड किया कि भाई ऊपर जा सकता है करके। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक डायरेक्टली आके नीचे निकला एंड मैं सेकंड कैंडल में, आप अगर देखोगे ये प्राइस है 318.6, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर डाला था वो एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था स्टॉक। ये देखिए अभी तो आसाम से दिख रहा है, बट ये उस टाइम पे बहुत वॉलेटाइल था। तो ये 318.6 रुपीज पे मेरा स्टॉक एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, ऑलमोस्ट डे लो का मारा। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद ऊपर आया। ठीक है, एंड ये लो इसने लगाया इस पर्टिकुलर डे पे, आज के दिन 1 सेकेंड, हाँ लो लगाया 311.1 का लो लगाया। फिर इसके बाद में ये स्टॉक ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अगर थोड़ी देर होल्ड किया होता तो मैं प्रॉफिट में रहता, राइट, कि कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइस में ऊपर आ जाता। बट द मेन थिंग इज मैं ऑलरेडी 10% के प्रॉफिट में था। मैंने जब ट्रेड को लिया था मेरा स्टॉप लॉस कितना था, समवेयर हियर मैंने लिया था। ठीक है, डे लो का ये स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 4.5% का स्टॉप लॉस था, जो कि मैं फॉलो करता हूँ लेस देन 5% का। 4.5% का स्टॉप लॉस था। मैं ऑलरेडी 1:2 का रिवॉर्ड देख चुका हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे वापस उतना ही रिस्क ओपन नहीं रखना, तो मैंने क्या किया, ब्रेक इवन पे लाया। ठीक है, ड्यू टू अर्निंग्स ये स्टॉक ने गैप डाउन मारा एंड मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट कॉस्ट, अब मोटा मोटी देखोगे तो 0.9 ₹1 का लॉस हुआ है। दैट इज फाइन, कंप्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया। तो मैं अगर इसमें प्रॉफिट में नहीं रहता तो इसको मे भी क्लोज कर देना चाहिए था फ्राइडे के दिन। अगर मिस किया है तो 3 o'clock ऑन मंडे को क्लोज कर देना चाहिए था। ये होल्ड नहीं करने के लायक था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी अर्निंग खराब था, इसके बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है, आई डोंट रिग्रेट। बट मैंने अपना जो गैप डाउन खुला था उसको मेरे हिसाब से मैंने सही तरीके से मैनेज किया। एक गलती हो सकती, एक पॉइंट है कि भाई नेक्स्ट टाइम से जब भी अर्निंग्स रहेगा, जब तक या तो अच्छे प्रॉफिट में ना हो 20-30% के, तब तक तो या तो लेके नहीं जाना है, या पूरी क्वांटिटी मोर देन हाफ की बेच देनी है, थोड़ा ही लेके जाना है घर पे। क्योंकि ऐसे अगर बाई चांस, क्योंकि आज मार्केट भी खराब था, इतना अच्छा नहीं था। अगर आप ओवरऑल हीट देखोगे मार्केट का, इट इज कंप्लीटली बेरिश। ठीक है, कि ओवरऑल कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। बाई एनी चांस कि मार्केट अगर इसको गंदे तरीके से इसको पटक देता, मे बी 20% का लोअर सर्किट लगा देता, तो या फिर 15% का गैप डाउन खुलता। ठीक है, दैट इज पॉसिबल इन द आईपीओ स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। तो मैं मे बी उस टाइम पे रिग्रेट करता। उससे अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं भी रिपीट ना करूं, एंड आप भी इस पॉइंट को लर्न एज अ लर्निंग लेके जाना। एंड नेक्स्ट टाइम से जब भी अर्निंग्स हो ध्यान से ट्रेड करना, एंड कब कैसे कितनी क्वांटिटी घर लेके जानी है ये पहले से ही डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा था कैनरा रूबिको का चार्ट, जिसको मैंने इस तरीके से मैनेज किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।